पापा जी एक कहानी सुनाइए। कहानी सुनाए? ठीक है, फिर भैया लोगों से कुछ बोल दो, फिर सुनाए हम। सुनिए गाइस, मेरे पापा एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है आरोही ऑफिशियल 8516। इस चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। भैया जी नमस्कार। आप लोगन का एक बढ़िया कहानी सुनाने जा रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी। ये बहुत पुरानी कहानी है, अपने अंदाज में हम सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनो और आनंद लो। अकबर बीरबल की कहानी बहुत सारी है, लेकिन एमा बीरबल की जो खिचड़ी की कहानी है वो सबसे अलग, सबसे निराली है। ये फेमस है, सबसे फेमस कहानी है अकबर बीरबल की खिचड़ी। तो एक बार अकबर बादशाह के दरबार में दरबार सजा रहा है, तो में बीरबल भी रहे। बीरबल उनके खास मंत्री रहे। 9 रत्नों में अकबर बादशाह के पास 9 रत्न रहे। तो 9 रत्न में एक रत्न बीरबल रहे, एक तानसेन रहे, एक बीरबल रहे, और 7 और रहे, उनका नाम नहीं हमको याद। तो वो बहुत बुद्धिमान रहे। बीरबल बहुत बुद्धिमान मंत्री रहे उनके। तो वह के परामर्श से हर काम अकबर बादशाह करा करत रहे। तो एक बार का हुआ कि अकबर बादशाह के जो महल है, वह महल के सामने एक तालाब रहे, और ऐसे ठंडी का महीना रहा, जनवरी का, जब बिल्कुल ठिठुरत ठंडी होती। तो अकबर बादशाह कहें कि बीरबल, एक हम घोषणा करना चाहते हैं। तो कहें जहाँ अपना बताएं, जो आपका आदेश हो पालन होगा। तो अकबर कहें कि ऐसा है, जो को ये तालाब में पूरी रात खड़ा रही, ओका हम 1000 असरफी इनाम में देबे। 1000 असरफी तब बहुत माने रखती रहे। मतलब 1000 असरफी का मतलब कि उतनी समय का आदमी लखपति करोड़पति हो जाता रहे। तो कहा कि कोनो गरीब असहाय जिसको जरूरत हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो और उससे पूछो कि अगर एक रात ये यहाँ पर खड़ा रहेगा तो हम उसको 1000 रुपये दें, 1000 असरफी देंगे। तो बीरबल कहा ठीक है, हम घोषणा करवाते हैं। तो डुग्गी पिटवा दें पूरे राज्य में अपने, कि जो सबसे गरीब असहाय व्यक्ति हो वो जो है हमसे संपर्क करे। खैर वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बहुत ज़्यादा गरीब रहा है और बहुत ज़्यादा उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो वो व्यक्ति गया बीरबल के पास। तो द्वारपाल जो है, उनके जो सिपाही रहे, वो बीरबल के पास होकर लाई गई। तो बीरबल कहन कि हाँ भाई बताओ कि कैसे आना हुआ। कह रहे वो महाराज, आप घोषणा कहे हो कि जो को तालाब में रात भर खड़ा रही, नंगा उघार, मतलब कपड़े उतार के वहाँ खड़ा होना था। तो हम खड़े रह भी, काहे खड़े रह जाओगे वहाँ? का इस तरीके की ठंडी में आप वहाँ खड़े रह सकते हो पानी के अंदर? अरे कहा बाबूजी महाराज, हमका बहुत ज़रूरत है पैसन की। हम बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हैं, और तो ये वजह से हम खड़े रही बे। तो कहे बर्दाश्त कर ले हम? कहे हाँ बर्दाश्त कर ले बे हम, और ना कर पाइबे तो का करबे, लेकिन हिम्मत जुटाइबे। कहा ठीक है, फिर आओ, कल रात में आप आओ या आज रात में आ जाओ। तो कहे ठीक है, हम आज रात में आ जाइबे। अभी रात में अपन आए, बीरबल जी अपना उनका लेवा गए।
अपने सामने उनका तालाब के अंदर घुसेर देन और कई मतलब नंगा उघार कई के अंडर बियर भर पहन रहा बाकी उघार कई के उनका घुसेर देन। वही अपन जाके बीच तालाब में खड़े हो गए और बीरबल जी अपना चले आए। सिपाही अपन हो लगा दें, कुछ सिपाही 4-6 ठो लगा दें, ताके रहें। खैर रात भर खड़े रहें, ठिठुरत रहें कौनो ता से। अपन सुबेरे अपन निकार के सिपाही उनका लेवा के लाए अकबर बादशाह के दरबार में। तो अकबर बादशाह अपन पूछें कि कहो भाई। तो कहे अरे महाराज आपकी जय हो, आप घोषणा कहे रहो वही हिसाब से हम अपन जो है मंत्री जी आपके हमका छोड़िए रहे तो वही तालाब में अंदर खड़े रहें। कहे अच्छा तो आपने वहाँ क्या देखा? अकबर बादशाह ने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या देखा, वहाँ आपको कुछ दिखाई दिया? आप वहाँ रात भर खड़े थे तालाब में, तो क्या दिखाई दिया वहाँ? तो कहें कि महाराज हुआ तो हमका कुछ नहीं दिखाई दी, आपका महल दिखाई देत रहे और अगल बगल हमारे सिपाही रहे और वहाँ का धरा है। अरे अकबर ने कहा कि वहाँ और कुछ तो आपको दिखा होगा। कहा हाँ महाराज हमका आपके महल में एक तो दीपक दिखात रहे, दिया। कहा वही लाल टेम, कहा वही महाराज जलत रही, वही हमका दिखात रही। तो अकबर कहा थे अरे तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं। कहे महाराज वो कहाँ पी के बेचारा, एक तो रात भर ठंडी में ठार रहा। अरे महाराज ऐसा ना करो। अरे कहा नहीं तो तुम उस लाल टेम की गर्मी ले रहे थे, उसको ताप रहे थे, तो आप फिर वो आपका जो है कोई मतलब नहीं निकला। आप उसकी गर्मी से रात भर उसमें उस लाल टेम की गर्मी से आप खड़े थे, तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, वो बेचारा हाथ जोड़ के अपना चला आवा। फिर बाहर अपन बीरबल आए। बीरबल सोचें कि बताओ बेचारा रात भर खड़ा रहा और वो कई नामो न महाराज देहन। तो बीरबल जाके अपना उनसे मिले। तो कहा बताओ महाराज, का बताई जो है हम बताओ गरीब आदमी रात भर मर गए ठिठुर के और महाराज इनामो नहीं दे रहे। तो कहे परेशान न हो तुम, वो हम तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे, तुमको इनाम मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, चले गए। कहा तुम आराम से बेफिक्र होके जाओ, तुमको इनाम मिलेगा, हम दिलाएंगे इनाम। तो खैर चला गया आदमी। फिर बीरबल कुछ दिन बाद 2-4-10 दिन बाद अकबर बादशाह से कहें कि महाराज आज जहाँ पना आज आपका मेरे घर में निमंत्रण। तो बीरबल ने कहा, वो बादशाह ने कहा कि अरे बीरबल क्या बात है भाई, आज आप हमको निमंत्रण दे रहे हैं, किस बात में, किस खुशी में? अरे कहे बस ऐसे ही मूड आ गया, मन आ गया कि महाराज को आज निमंत्रण दिया जाए, आज कुछ खिलाया पिलाया जाए अपने घर में। कहा ठीक है हम आएंगे, आज शाम को आते हैं। कहा ठीक है महाराज आप आइए। तो वही अपन चले गए बीरबल। शाम के अकबर पहुँचे तो बीरबल से कहें कि अरे बीरबल हम आ गए भैया। तो बीरबल अपन बिस्तर लगाए, उनका आराम से बैठा रहे। कहे बस महाराज बैठिए आप और हम व्यवस्था आपकी कर रहे हैं। तो बीरबल कम से कम 20-25 फुट का एक ठो बांस लाए। अब बांस ला के अनगाई में अपने गाड़ दें
और एक तो छोट के इतनी बड़ी बटुई वही में बांध के अब बस होकर गाड़ दें और नीचे से एक ऐसे ईंटा लगा दें वही में एक एक सेल्ला एक कड़िया जो होती वही का जलावत रहे थोड़ी थोड़ी। बीरबल अकबर जो है 1.5-2 घंटा तक इंतजार करें तो पूछें कि बीरबल यार तुम्हारा जो है भोजन अभी बना नहीं। अरे काहे वो बस खिचड़ी या बनवा रहे हैं। अरे तो काहे यार जल्दी थोड़ा बनवाओ, 2 घंटे से आपकी खिचड़ी न बन गई। काहे रे बस महाराज थोड़ी देर और, थोड़ी कसर और रह गई है, बस पकने वाली है। खैर 1.5-2 घंटा फिर इंतजार किए। 1.5-2 घंटा के बाद फिर महाराज पूछें कि यार बीरबल आपकी खिचड़ी अभी बनी नहीं। अरे कहे बस महाराज थोड़ी सी और कसर। 1.5-2 घंटा फिर बिताएं। फिर एक बार पूछें कहें यार बीरबल तुम्हारी खिचड़ी क्या हो गई, तुम्हारी खिचड़ी तो पक ही नहीं पा रही है। तो कहा था महाराज बस थोड़ी सी कसर और। अरे कहे हमको दिखाओ चल के तुम्हारी खिचड़ी कहाँ बन रही है। कहा चलिए महाराज देखिए खिचड़ी पक रही है। खैर महाराज अपन जाके अनगाई में अपन जाके देखें तो वो 20-25 फुट का लट्ठा बांस वही में गाड़ा रहा और नीचे एक एक सेल्ला बीरबल झोंके रहे। कहा ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने बीरबल, ये कौन सा तमाशा है भाई। ये बताओ ये 20-25 फुट का आप लंबा बांस लगाए हैं और नीचे एक एक जो है लकड़ी लगा रहे हो, यहाँ से वहां तक आंच कैसे पहुंचेगी। तो कहे महाराज बस जैसे आपके महल से तालाब तक में उस दीपक की गर्मी पहुंच रही थी वैसे ही इसकी आंच भी वहां तक पहुंच रही होगी। तो खैर महाराज के समझ में आ गया कहानी कि बीरबल ने हमको सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। तो अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल वाकई में आपकी बुद्धिमत्ता का मैं कायल हूँ। अब मैं समझ गया कि आपने ये सब क्यों किया है। कहे चलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उस व्यक्ति को बुलाया जाए, उस व्यक्ति को हम इनाम देंगे। खैर उसको बुलाया गया, बीरबल ने बुलवाया। उसके बाद उस व्यक्ति को 1000 असरफी दिलवाया और बीरबल ने अपनी तरफ से और भी उसको कुछ दिया और वो बेचारा खुश होके चला गया। तो ये भैया है बीरबल की खिचड़ी। इस तरीके की जो है कहानी है और आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ और भी हम लाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।